यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं। यह गीत जिसकी झलक आपने सुनी वो मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया खास गीत इसलिए है क्योंकि इस गीत ने कई सितारों की किस्मत बदल दी थी। उन सितारों में एक नाम शम्मी कपूर जी का भी है जो उस गीत के दम पर रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। इस वीडियो में आप जानेंगे उन सभी हस्तियों के बारे में जिनकी किस्मत को इस एक गीत ने रातों रात बदल दिया था। तुम सा नहीं देखा। इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि कैसे इस गीत से नासिर हुसैन सफल फिल्म डायरेक्टर के रूप में स्थापित हो गए और आखिर क्यों इस गाने पर शम्मी कपूर पूरी रात प्रैक्टिस करते रहे और कैसे उस गाने पर अपनी खास अदायगी के बल पर अपनी खास इमेज बनाई और उन्हें एल्विस प्रेस्ली ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं विनोद विप्लव और आप देख रहे हैं ग्रेट लीजेंड्स चैनल। दोस्तों, ओपी नैयर के संगीत और मोहम्मद रफ़ी के गानों से सजी यह सुपरहिट फिल्म तुम सा नहीं देखा शम्मी कपूर के लिए गेम चेंजर साबित हुई क्योंकि इससे पहले उनकी लगातार 18 फिल्में फ्लॉप हुई थी। तो हमने लाख हंसी देखे हैं। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रूम, गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे अपने वाले सामने आ छुप छुप के मेरा जीना निया ये मस्त मस्त बिन पे। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हम क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से हैं दूर से मिलने हुजूर से मेहमान का मुझ पे एहसान क्या। लेकिन इस फिल्म के बाद वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। हालांकि नासिर हुसैन ने देवानंद को ध्यान में रखकर यह फिल्म लिखी थी, लेकिन देवानंद ने इस फिल्म में काम करने से जब इनकार कर दिया तो यह फिल्म शम्मी कपूर को मिल गई और उनकी किस्मत खुल गई। यह फिल्म खुद डायरेक्टर नासिर हुसैन के लिए वरदान साबित हुई और उन्होंने अपने को फिल्म डायरेक्टर के रूप में स्थापित कर लिया। नासिर हुसैन इस फिल्म से पहले पटकथा लेखक थे और उन्होंने इससे पहले मुनीम जी और पेइंग गेस्ट की पटकथा लिखी थी जिसके अभिनेता थे देवानंद। जब नासिर हुसैन ने डायरेक्टर के रूप में अपनी पारी आरंभ करने की योजना बनाई तो उन्होंने देवानंद को लेकर ही फिल्म बनाने की सोची और इसलिए उन्होंने देवानंद को ध्यान में रखकर ही पटकथा लिखी थी। उन दिनों केवल देवानंद की तेज तर्रार शहरी और रोमांटिक युवा की छवि थी। जिस तरह की भूमिका इस फिल्म में थी उसी तरह की भूमिका पहले मुनीम जी और पेइंग गेस्ट में कर चुके थे और वे सभी फिल्में सुपरहिट रही थी। यह फिल्म शशधर मुखर्जी ने फिल्मिस्तान के बैनर तले बनाई थी। यह फिल्म न केवल शम्मी कपूर के लिए बल्कि अमिता के लिए भी वरदान साबित हुई। जाने किस किस की आएगी कज़ा। इस फिल्म में हीरोइन के कपड़े, मेकअप और उसके आसपास की लाइटिंग आदि पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया था और हीरोइन को ध्यान में रखकर ही फिल्म की पब्लिसिटी की गई थी। यही नहीं, इस फिल्म ने प्राण को भी चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। दोस्तों, इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग तुम सा नहीं देखा को साहिर लुधियानवी ने लिखा था। संगीतकार ओपी नैयर ने इसकी धुन देवानंद को ध्यान में रखकर बनाई थी, लेकिन बाद में जब देवानंद ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया तो साहिर लुधियानवी ने भी इस फिल्म के लिए और गाने को लिखने से मना कर दिया और इस कारण इस फिल्म में साहिर लुधियानवी का लिखा यह एकमात्र गीत था। उसके बाद इस फिल्म के बाकी गानों को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था। फिल्म के डायरेक्टर नासिर हुसैन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह इस फिल्म में शम्मी कपूर को नायक के रूप में नहीं लेना चाहते थे क्योंकि डायरेक्टर के रूप में यह उनकी पहली फिल्म थी और वह एक स्थापित नायक के साथ काम करना चाहते थे। शशधर मुखर्जी ने देवानंद के मना करने के बाद सुनील दत्त का नाम सुझाया।
अंततः शम्मी कपूर का नाम सामने आया। शम्मी कपूर इस फिल्म की कहानी जानते थे और वह यह भी जानते थे कि यह एक संगीतमय फिल्म होगी जिसमें ओपी नैयर का संगीत होगा और ऊपर से मोहम्मद रफ़ी साहब की मदहोश करने वाली आवाज़ होगी। इसलिए वह अपने डूबते करियर को आगे बढ़ाने के लिए इस फिल्म में काम करने के लिए बेताब थे। पिए बिन आज हमें चढ़ा है नशा। शम्मी कपूर को यह रोल देने से पहले नासिर हुसैन ने शम्मी कपूर को अपनी पुरानी छवि को बदलने और उन्हें मूछें हटाने और अपनी बाल की स्टाइल बदलने का सुझाव दिया। शम्मी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि यह फिल्म उनकी ड्रीम फिल्म थी और इसलिए इस फिल्म के जरिए वह अपने आप को खास स्टाइल वाले एक्टर के रूप में स्थापित करना चाहते थे। उन दिनों गीतों के लिए कोई विशेष कोरियोग्राफर उपलब्ध नहीं होते थे। हीरो को अपने गानों पर अपनी क्षमता और अपनी समझ के अनुसार डांस करना होता था। उन्होंने कहा था, मेरे पास नृत्य और संगीत की अच्छी समझ थी और मैं गाने के हिसाब से अपने हाव भाव और चाल में सुधार लाना चाहता था। इसलिए मैंने नासिर हुसैन से उस गाने की रिकॉर्डिंग मांगी ताकि मैं उस गाने पर बेहतर अभिनय करने और हाव भाव करने की प्रैक्टिस कर सकूं। जिस दिन मुझे गाने के रिकॉर्ड मिले उस दिन मैं चेंबूर स्थित अपने घर की छत पर गया और पूरी रात इस गाने पर तब तक डांस करता रहा जब तक मुझे विश्वास नहीं हो गया कि इस गाने के एक एक शब्द मेरी धड़कन, मेरे हाव भाव में नहीं समा गए। तुम सा नहीं देखा। गाने का पिक्चराइजेशन होने लगा तब नासिर हुसैन ने शम्मी कपूर को पूरी आज़ादी दे दी कि वह अपने हिसाब से इस गाने पर अदायगी करें। वह चाहते थे कि शम्मी कपूर बिल्कुल अलग अंदाज में इस गाने पर परफॉर्म करें और उन्होंने ऐसा ही किया। तुम सा नहीं देखा। नासिर हुसैन उस गाने पर शम्मी कपूर की अदायगी देखकर दंग रह गए और बहुत खुश हुए। फिल्म में इस गीत के 2 वर्जन थे। मेल वर्जन को रफ़ी साहब ने गाया और फीमेल वर्जन को आशा भोसले ने। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि शम्मी कपूर को एल्विस प्रेस्ली ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। फर्क बस इतना था कि एल्विस प्रेस्ली खुद अपने गानों पर थिरकते थे जबकि शम्मी कपूर साहब रफ़ी साहब के गानों पर थिरकते थे। तुम सा नहीं देखा के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब और शम्मी कपूर साहब का एक से बढ़कर एक फिल्मों में साथ रहा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अन्य हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां और कहानियां लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो हमने लाख हंसी देखे हैं। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रूम। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे अपने वाले सामने आ छुप छुप के मेरा जीना निया ये मस्त मस्त बिन पे। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ। क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से। है दूर से मिलने हुजूर से मेहमान का मुझ पे एहसान क्या।